जो मुख्यमंत्री स्कूल का टाइम नहीं बदलवा सकता, विधानसभा में खड़ा होकर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बदल देंगे और अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप समझ जाइए कि कितने कमजोर मुख्यमंत्री हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने शिक्षकों की स्कूल की टाइमिंग पर बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं। कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर वो निकले हैं। उनका काफिला पूर्णिया पहुंचा है और पूर्णिया में वो सरकार पर गरजे बरसे, शिक्षकों की बात उठाई। दरअसल शिक्षकों की स्कूल टाइमिंग का जो मसला है काफ़ी गर्म था। आपको पिछले दिनों याद होगा, सीएम नीतीश कुमार ने सदन के अंदर घोषणा की थी कि स्कूलों की टाइमिंग 10 से 4 की जाएगी, लेकिन बावजूद उसके टाइमिंग स्कूलों की 10 से 4 अभी तक नहीं हो पाई है। 9:30 से 4 भले ही कर दिया गया, लेकिन 10 से 4 का वक्त अभी तक मुकर्रर नहीं किया गया है स्कूलों के लिए। ऐसे में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। शिक्षकों के इस मसले को लेकर, स्कूल टाइमिंग के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने घेरा है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं? सुन लीजिए आप। जो मुख्यमंत्री स्कूल का टाइम नहीं बदलवा सकता, विधानसभा में खड़ा होकर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बदल देंगे और अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप समझ जाइए कि कितने कमजोर मुख्यमंत्री हो चुके हैं। अब इनके बस की कोई बात नहीं। बड़े से बड़े मुद्दे होते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। आप बताइए कितने बड़े से बड़े इश्यूज आए, लेकिन अभी जो सत्र विधानसभा में चला, दोनों सदनों में, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, दोनों में चुप्पी, एक शब्द भी मुख्यमंत्री नहीं बोला। ये इतिहास में पहली बार हुआ है बिहार के, या हमको लगता है देश के किसी भी विधानसभा में, जहां मुख्यमंत्री सत्र के दौरान एक शब्द भी नहीं बोले। अब मौन है या उनको बोलने नहीं दिया जाता है। अब ये तो वही बात बताएंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद पे निकल रहे। आज हमने भी सवाल पूछे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। आप बताइए, अपने मालिकों से बात करने के लिए, अपनी जनता से बात करने के लिए उनको 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि गरीब राज है, एक तरफ हमसे सवाल पूछे जाते हैं कि माई बहन योजना का पैसा कहाँ से आएगा। तो ये ना बताओ भाई कि 2 अरब 25 करोड़ 18 लाख 15 दिन के लिए आप खर्च कीजिएगा केवल जनता से संवाद करने के लिए, और 20 सालों तक आप निकले हैं कोई भी यात्रा में, कौन से काम का समाधान आपने किया है? जनता दरबार लगाए, आप लोग भी लाइव देखते होंगे, पटना में जो लगता हुआ, एक ही व्यक्ति 5 बार आया, लेकिन उसका समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो क्या उम्मीदें की जा सकती है? वहाँ तो पिक एंड चूज लोग आएंगे, बंद कमरे में बात करेंगे, अपना निकल जाएंगे। उसके लिए आपको 2 अरब चाहिए पैसा, 25 करोड़ 78 लाख। तो इसका हिसाब तो पूरी तरीके से ये समझ में आता है कि ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। थाना ब्लॉक भ्रष्टाचार से लोग जो है परेशान हैं, और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम लोग जो है समय समय पर उठाते हैं। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि एक छोटा सा मुद्दा था स्कूलों की टाइमिंग का, तो वो बात अधिकारियों ने नहीं सुनी सीएम नीतीश कुमार की, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह डाला कि किस तरह से उनकी आवाज़ को बंद किया गया है। अधिकारियों ने उन्हें, अगर यूँ कहा जाए, अधिकारियों की घेराबंदी में रह रहे हैं वो। अभी विधानसभा और विधान परिषद का जो शीतकालीन सत्र हुआ, उसमें सीएम नीतीश कुमार ने अपना संबोधन तक नहीं दिया। कहें कि यह काफ़ी चिंता का विषय है, और ये ऐसा शायद ही कहीं हुआ होगा अभी तक लोकतंत्र के इतिहास में, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में। उन्होंने कहा कि कोई सीएम सत्र को संबोधित ही न करे। तो उन्होंने ये हमला बोला, और साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा निकलने वाली है उस पर भी उन्होंने बड़ा और तगड़ा हमला बोल दिया, और कहा कि तेजस्वी यादव, जब से उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने जब से ये वादा किया है, जब से ये ऐलान किया है कि वो 2500 रुपये देंगे, जब उनकी सरकार बनेगी तो माँ बहनों के सम्मान में वो 2500 रुपये महिलाओं को देंगे माई बहन मान योजना के तहत,
तो ऐसे में उनके उस ऐलान पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग। तो वो बताएं कि आखिर जो 225 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं प्रगति यात्रा पर, वो पैसे कहाँ से आएंगे? जनता से संवाद के नाम पर इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो तेजस्वी यादव ने तगड़ा हमला बोल दिया है, बड़ा हमला बोल दिया है। कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, लगातार यात्रा पर हैं। पूर्णिया में उनका काफिला है और पूर्णिया में उन्होंने शिक्षकों के मसले हों या फिर बीपीएससी की परीक्षा का, तमाम मसलों पर सरकार को पूरी तरह से घेर लिया। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।